एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। क्या आप अपनी फैमिली, अपनी टीम या अपनी साइड को छोड़ सकते हैं अगर वो गलत हो? कितने लोग सच में प्योर कन्विक्शन से, बिना पर्सनल बेनिफिट के, रॉन्ग से राइट की तरफ मूव करते हैं? विभीषण ने यही किया। रावण के भाई, लंका के राजकुमार, जिन्होंने अपने भाई को छोड़ दिया क्योंकि वो जानते थे कि रावण गलत था, और जिसने उन्हें कन्विंस किया, जिसकी उन्होंने सलाह को माना, वो थे हनुमान जी। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हरो मंत्र यानी आपकी सलाह, विभीषण माना यानी विभीषण ने माना। एक वाइज काउंसिल ने विभीषण को सही पाथ पर ला दिया और वो इवेंचुअली लंका के राजा बने, और ये पूरी दुनिया जानती है। ये केवल एक एडवाइस नहीं थी, ये था मोरल करेज को इंस्पायर करने की और ट्रुथ के लिए साइड स्विच करने की कैपेसिटी को अवेकन करने की आर्ट। नमस्कार। हनुमान चालीसा आत्म रूपांतरण के विज्ञान की इस सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में हमने मेंटरशिप, स्ट्रेटेजिक कनेक्टिंग और सोशल कैपिटल का विज्ञान सीखा। आज एपिसोड 19, 17वीं चौपाई, जो है वाइज काउंसिल, मोरल करेज और ट्रुथ ओवर लॉयल्टी का गहरा विज्ञान। यह एपिसोड उनके लिए है जो किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां उन्हें ट्रुथ और लॉयल्टी के बीच चूज करना है, जो दूसरों को सही एडवाइस देना चाहते हैं और जो समझना चाहते हैं कि परसुएशन कैसे जेन्युइनली ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती है। आइए पहले कॉन्टेक्स्ट समझें, फिर शब्दों को। विभीषण, रावण के छोटे भाई, एक धार्मिक और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो रावण के अधर्म से डीपली ट्रबल्ड थे, स्पेशली सीता माँ के अपहरण से। तुमरो मंत्र, मंत्र का अर्थ केवल सैक्रेड चैंट नहीं है। यहाँ मंत्र मीन्स एडवाइस, काउंसिल, स्ट्रेटेजिक गाइडेंस। तुमरो मंत्र यानी आपकी सलाह, आपका वाइज काउंसिल, और यह बताता है कि हनुमान जी ने विभीषण को कुछ स्पेसिफिक, एक्शनेबल और ट्रांसफॉर्मेटिव एडवाइस दी थी। विभीषण माना, माना यानी एक्सेप्टेड, बिलीव्ड, फॉलोड। ये है पैसिव लिसनिंग नहीं था, यह जेन्युइन एक्सेप्टेंस और एक्शन था। विभीषण ने सिर्फ सुना नहीं, बल्कि उन्होंने इंटरनलाइज किया और एक्शन भी लिया। लंकेश्वर भय, लंकेश्वर यानी लंका के ईश्वर, राजा, किंग ऑफ लंका। भय यानी बिकेम। विभीषण, जो पहले एक माइनर प्रिंस थे, रावण के जाने के बाद इवेंचुअली पूरी लंका के किंग बने। सब जग जाना, सारा संसार जानता है कि यह पब्लिकली वेरीफाइड, वाइडली नोन फैक्ट है। यह कोई सीक्रेट या कंट्रोवर्शियल क्लेम नहीं है, बल्कि यह हिस्ट्री है। हर कोई जानता है कि विभीषण की यह ट्रांसफॉर्मेशन हुई। वेदांत और धर्म फिलॉसफी के दृष्टिकोण से इस चौपाई में 5 प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ट्रुथ्स हैं। पहला सत्य, भागवत गीता में अर्जुन को भी यही डायलेमा फेस करना पड़ा। अपने ही परिवार के अगेंस्ट युद्ध करना पड़ा। विभीषण का चॉइस और भी डिफिकल्ट था। उन्हें अपने ही भाई को छोड़ना पड़ा क्योंकि भाई अधर्म पर था। यह वैदिक प्रिंसिपल है, धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है, इवन एट पर्सनल कॉस्ट। सच्चा धर्म कभी कभी सबसे पेनफुल चॉइसेस मांगता है, फैमिली, ट्राइब या ग्रुप से ज़्यादा ट्रुथ को चूज करना। विभीषण ने यही किया। दूसरा सत्य, मंत्र शब्द का वैदिक सिग्निफिकेंस बहुत डीप है। मंत्र
वो ध्वनि या शब्द हैं जो कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म कर सके। और हनुमान जी का काउंसिल विभीषण के लिए लिटरली एक ट्रांसफॉर्मेटिव मंत्र था। उसने उनकी पूरी डेस्टिनी बदल दी। और यह हमें सिखाता है कि सही समय पर सही शब्द एक डिवाइन गिफ्ट हैं। जो शब्द विभीषण को सही पाथ पर ले गए वो हनुमान जी की विजडम और कंपैशन से आए। तीसरा सत्य, भागवत गीता में बुद्धि योगा का कॉन्सेप्ट है, यानी इंटेलिजेंस जो धर्म से अलाइंड हो। हनुमान जी ने फोर्स नहीं किया था, उन्होंने विभीषण की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बुद्धि यानी विजडम को एक्टिवेट किया। वो विभीषण के भीतर के धर्म को अवेकन करने में कैटलिस्ट बने। चौथा सत्य, एक कॉन्वर्सेशन, हनुमान जी का विभीषण से मिलना, इन सब ने पूरे युद्ध के आउटकम को चेंज कर दिया। विभीषण की इनसाइड इंफॉर्मेशन, उनकी राम जी के लिए लॉयल्टी और रावण की डिफीट में ये सब क्रूशियल था। स्मॉल एक्ट्स ऑफ वाइज काउंसिल कैन चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। पांचवा सत्य, विभीषण ने ट्रुथ चूज किया। हालांकि सांसारिक रूप से उन्हें बिट्रेयर भी माना गया कि उन्होंने अपने भाई को बिट्रे किया, लेकिन यूनिवर्स ने उन्हें रिवॉर्ड दिया। वो इवेंचुअली लंका के लेजिटिमेट राइचस किंग बने। सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रेम्स इवन इफ द पाथ इज पेनफुल। अब इस चौपाई को मॉडर्न साइकोलॉजी, परसुएशन साइंस और मोरल साइकोलॉजी की भाषा में डीकोड करते हैं। इन्फ्लुएंस और परसुएशन के वर्ल्ड फेमस रिसर्चर रॉबर्ट शैल्डिनी ने अपनी बुक प्रीसुएशन में बताया कि सबसे प्रभावशाली परसुएशन वह नहीं होती जो किसी व्यक्ति के भीतर नई वैल्यूज डाल दे, बल्कि वह होती है जो उसके अंदर पहले से मौजूद सही वैल्यू को जागृत कर दे। यही हनुमान जी ने विभीषण के साथ किया। उन्होंने विभीषण को नया धर्म नहीं सिखाया, बल्कि उन्होंने केवल उसके भीतर पहले से मौजूद धर्म बुद्धि को जगाया। उन्होंने उसकी अंतरात्मा की आवाज को इतना स्पष्ट कर दिया कि वह निर्णय लेने का साहस कर सका। यही है तुम्हरो मंत्र। सच्चा गुरु आपको बदलता नहीं है, बल्कि वह आपको आपके वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। एथिक्स रिसर्चर रशवर्थ गिटर मोरल करेज को परिभाषित करते हैं, अपने मूल्यों के अनुसार कार्य करना, भले ही उसकी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ी। विभीषण का निर्णय बिल्कुल ऐसा ही था। एक ओर परिवार, दूसरी ओर सत्य, एक ओर राज्य, दूसरी ओर धर्म। उन्होंने सुविधा नहीं चुनी, उन्होंने सत्य चुना। किडर के अनुसार मोरल करेज 3 स्तंभों पर खड़ा होता है: स्पष्ट सिद्धांत, वास्तविक जोखिम, परिणाम सहने का साहस। विभीषण के निर्णय में ये तीनों उपस्थित थे, इसीलिए उनका निर्णय केवल धार्मिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी असाधारण था। साइकोलॉजिस्ट लियोन फेस्टिंगर ने एक सिद्धांत दिया, कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब हमारी मान्यताएं और हमारे कर्म एक दूसरे से टकराते हैं तो मन के भीतर गहरा तनाव पैदा होता है। विभीषण के साथ भी यही हो रहा था। एक ओर भाई के प्रति निष्ठा, दूसरी ओर धर्म के प्रति निष्ठा। रावण का साथ देना उनके नैतिक मूल्यों के विरुद्ध था, लेकिन परिवार छोड़ना भी आसान नहीं था। हनुमान जी ने उन्हें नया विचार नहीं दिया, उन्होंने केवल यह विश्वास दिया कि तुम्हारी अंतरात्मा सही है, और यही वैलिडेशन उनके भीतर के संघर्ष को समाप्त करने का कारण बनी। तुलसीदास जी कहते हैं, सब जग जाना। यह केवल व्यक्तिगत परिवर्तन की कहानी नहीं रही, यह पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गई। साइकोलॉजी में इसे
पॉजिटिव सोशल प्रूफ कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी सत्य का साथ देता है और समाज उस निर्णय का सम्मान करता है, तो वह दूसरों के लिए भी साहस का उदाहरण बन जाता है। एक व्यक्ति का नैतिक निर्णय सैकड़ों लोगों की नैतिक शक्ति बन सकता है। यही है विभीषण की विरासत। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी बताती है कि हम स्वाभाविक रूप से अपने समूह, अपने परिवार, अपनी जाति, अपनी टीम या अपने समुदाय का पक्ष लेते हैं, कई बार तब भी जब वह गलत हो। इसे इन ग्रुप बायस कहा जाता है। विभीषण ने इस गहरे मनोवैज्ञानिक पक्षपात को पार किया। उन्होंने रक्त संबंध से ऊपर सत्य को रखा। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की सर्वोच्च अवस्था यह है जहां व्यक्ति केवल समूह या समाज के नियमों से नहीं, बल्कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेता है। विभीषण उसी उच्च नैतिक चेतना का प्रतीक बन जाते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट जोशुआ ग्रीन और अन्य शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन किया कि जब व्यक्ति नैतिक दुविधाओं का सामना करता है, तब ब्रेन में क्या होता है। ऐसी परिस्थिति में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से जुड़े मस्तिष्कीय तंत्र और विचारपूर्ण निर्णयों से जुड़े तंत्र दोनों सक्रिय हो सकते हैं। मानो मस्तिष्क के भीतर एक मौन संघर्ष चल रहा हो। एक आवाज़ कहती है, परिवार का साथ मत छोड़ो। दूसरी कहती है, सत्य का साथ दो। विभीषण का निर्णय इसी आंतरिक संघर्ष पर विवेक की विजय का प्रतीक बनता है। न्यूरोसाइंस यह भी संकेत देती है कि जो लोग नियमित रूप से अपने नैतिक निर्णयों पर चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं या अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीने का अभ्यास करते हैं, उनमें कठिन परिस्थितियों में भी अधिक संतुलित निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो सकती है। यही कारण है कि हनुमान चालीसा केवल स्तुति नहीं, यह आत्मचिंतन का भी अभ्यास बन सकती है। यदि प्रत्येक रात हम स्वयं से पूछें, क्या आज मैंने सत्य का साथ दिया या केवल सुविधा का, तो धीरे धीरे हमारा चरित्र भी विभीषण की तरह सत्य की ओर दृढ़ हो सकता है। क्योंकि अंततः हनुमान जी का सबसे बड़ा मंत्र कोई जादुई शब्द नहीं था, वह था किसी व्यक्ति को उसकी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनवा देना। अब इस चौपाई से 5 ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिस 1, क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आपकी लॉयल्टी, चाहे वो फैमिली के लिए, टीम के लिए या किसी ग्रुप के लिए हो, वो आपकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट जा रही है? आज ऑनेस्टली एक्नॉलेज करें। प्रैक्टिस 2, अगली बार जब आप किसी को एडवाइस दें, पहले उनकी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ समझें, उन वैल्यूज़ को एक्टिवेट करें। नई वैल्यूज़ इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस 3, आज किसी छोटी सिचुएशन में ट्रुथ को कन्वीनियंस से ऊपर रखें, चाहे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो। प्रैक्टिस 4, अगर कोई आपके पास सलाह के लिए आए, उन्हें जज ना करें। हनुमान जी की तरह कंपैशनेटली उनकी एग्जिस्टिंग विजडम को एक्टिवेट करने में हेल्प करें। प्रैक्टिस 5, किसी ऐसे व्यक्ति को याद करें, चाहे वो परिवार में हो, हिस्ट्री में या आपकी लाइफ में कभी भी आया हो, जिन्होंने ट्रुथ के लिए कठिन चॉइस ली। उनके करेज को एक्नॉलेज करें। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में बताइए कोई ऐसा मोमेंट जब आपको ट्रुथ और लॉयल्टी के बीच चूज़ करना पड़ा हो और आपने क्या किया। अगली वीडियो में 18वीं चौपाई, युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो, यानी
ऑडेशियस एम्बिशन, चाइल्ड लाइक बोल्डनेस और रीचिंग फॉर द इम्पॉसिबल का विज्ञान। तब तक अपनी विजडम को एक्टिवेट करो, ट्रुथ को सबसे ऊपर रखो। जय श्री राम, जय हनुमान।